बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया शेखान सिंपल मील। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम आपके साथ वेजिटेबल पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ वेजिटेबल चीज़ी पराठे की, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और लंच बॉक्स में बच्चों को दें तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और बच्चे अगर वेजिटेबल नहीं खाते हैं तो उनको इस तरह से आप पराठा बना के दे सकते हैं, वो इजीली खा लेंगे सारी वेजिज। तो यहाँ देखें, चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ले लिया है हमने पैन और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। यहाँ पे तकरीबन मैं आधा कप में ऑयल डालूँगी, आधे कप से थोड़ा मैंने ऑयल डाला है। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा ले रही हूँ मैं 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है। इसको हल्का सा जो है हम इसमें सोते कर लेंगे यहाँ पे, ताकि इसकी खुशबू जो है इसमें आ जाए। और साथ ही यहाँ पे इसमें मैं डालूँगी यहाँ पे लहसुन, और लहसुन को मैंने मोटा मोटा जो है काट लिया था, चॉप कर लिया था, और वो इसमें डालेंगे और उसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। और लहसुन को हमें जलाना नहीं है। और इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे हरी मिर्चें जब हम ऑयल में डायरेक्ट डालते हैं तो उसकी एक बहुत ही प्यारी जो है खुशबू आती है और एक बहुत ही अच्छा जो है इसका फ्लेवर आता है। और इसके साथ ही हम यहाँ डालेंगे एक बड़ी प्याज। तो प्याज को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ध्यान रहे कि जब हम कोई भी वेजीज वगैरह बनाते हैं तो उसमें हमें प्याज जो है ब्राउन नहीं करनी होती। प्याज जो है हमें बस हल्का सा सोते करनी होती है, कच्ची पक्की जो है, बस उसका जो कलर है वो चेंज हो जाए बस। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 टमाटर। और टमाटर डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक मिक्स करेंगे जब तक हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही अब इसमें डाल रही हूँ मैं मसाले। तो यहाँ पे मैंने डाला है नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। तो यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर लिया है 1 टीस्पून। और उसके साथ यहाँ ले रही हूँ धनिया पाउडर, ये भी मैंने 1 टीस्पून ही लिया है। और साथ ही यहाँ डालूँगी हल्दी पाउडर, ये मैंने ½ टीस्पून लिया है। और उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पे ज़ीरा पाउडर भी मैंने ½ टीस्पून ही लिया है। और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। और बस इसको जो है हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और भुन जाएं अच्छे से। तो इससे ये होता है कि हमारे जो मसाले हैं उनको थोड़ा टाइम मिल जाता है भुनाई के लिए। और इसको हम जब तक भुनेंगे जब तक हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते और मसाला हमारा भुन नहीं जाता। तो जहाँ देखें हमारा जो है मसाला भुन गया है और इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है, तो हम अब इसमें सारी अपनी वेजीज ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिए थे 2 आलू, और इसको हमने जो है इसमें हल्का सा मिक्स करने के बाद इसमें अब मैं डालूँगी, यहाँ पे मैंने लिए हैं यहाँ पे बंद गोभी ली है। और बच्चे नखरे करते हैं इसको खाने में, और गाजर है, मटर है, तो उनको इस तरह से दें तो वो जो है आराम से खा लेते हैं। तो हर चीज़ जो है मैंने बारीक जो है चॉप की है। और आलू के छोटे छोटे चंक्स बना लिए थे। यहाँ पे मैंने गाजर लिए है एक, और 1 कप जो है मैंने लिया है यहाँ पे मटर का। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पानी वगैरह इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि गाजर का भी पानी होता है और बंद गोभी का भी पानी होता है। तो बस इसको आपने लो फ्लेम पे बिल्कुल इसको कवर करके छोड़ देना है जब तक हमारे आलू और मटर अच्छे से गल नहीं जाते। और साथ ही जो है हम यहाँ पे गूंद रहे हैं आटा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप मैदा और 1 कप जो है मैंने आटा लिया है। आप चाहें तो 2 कप मैदा भी ले सकते हैं या 2 कप आटा भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और साथ ही यहाँ पे मैं डालूँगी यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे सूजी का मैंने ऐड किया है, इससे कि हमारे पराठे क्रिस्पी हो जाते हैं। साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पे भर के शक्कर ऐड की है और ½ टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक लिया है। और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे यहाँ पे।
तो आप ये देख सकते हैं मैं मिक्स कर रही हूँ, सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। फिर हम इसको जो है अच्छे से हम गूँधेंगे। तो ये यहाँ देखें, ये हमारा जो है मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी और आटा जो है मैं गूँधती जाऊँगी। तो खैर आटा तो आप सबको ही आता है कि आटा हम कैसे गूँधते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल जैसे नॉर्मल हम रोटियों का आटा गूँधते हैं, ऐसे ही हमें जो है सॉफ्ट सा आटा गूँधना है। और यहाँ पे तकरीबन मेरा 1 कप पानी यूज़ हो गया था इजीली। और बच्चों को तो ये अगर आप बना के दें तो बहुत शौक़ से बच्चे इस तरह से खा लेते हैं। तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा कलर के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हरा धनिया। आप चाहें तो हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं स्पाइस के लिए। तो मैंने खाली कलर के लिए यहाँ पे जो है इसमें हरा धनिया डाला है। और इसको अच्छे से एक स्मूथ सी जो है डो हम गूँध लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से आप गूँधते जाएं पूरे डो को, और हमारा जो ये डो है ये बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखें, यहाँ पे इस तरह से आपने इसको गूँधना है और थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा देना है। और इसको जब ऑयल लगा के गूँधेंगे तो ये बिल्कुल एक स्मूथ सी अच्छी सी जो है डो गूँधेगी। और ये देखें, यहाँ पे इस तरह से जो है आप गूँधते जाएं। और ये हमारा जो डो है ये बन गया है। और इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे कवर करके हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारी वेजिस गल रही हैं तब तक हम इसे छोड़ देंगे। तो इस पर कोई भी आप जो है नरम सा मलमल का कपड़ा या कोई भी टॉवल जो है रख दें, ताकि हमारा जो है डो सॉफ्ट रहे। और ये देखें, 15 मिनट में हमारी जो आलू हैं वो गल गए हैं और मटर भी गल गए हैं। इतनी देर में जितनी देर हमने आटा गूँधा था, और ये सारी चीज़ें भी हमारी रेडी हो गई थी साथ के साथ ही। तो ये देखें, बस इसको हमने अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ ही इसमें हम डालेंगे, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 शिमला मिर्च। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है और साथ में डाल रही हूँ हरा धनिया। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये यहाँ देखें, मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं और इसको भी ऐड कर देंगे। ये ज़्यादा तेज़ नहीं थी हरी मिर्चें। बस इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब हम शिमला मिर्च डालें तो इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, वरना इसका फ्लेवर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमने इसको बाद में डाला है। तो यहाँ देखें, अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम मिक्स करते जाएंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट हमने इसको जो है खाली मिक्स करना है। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे हमारी जो पूरी सब्ज़ी है बहुत ही मज़े की जो है ये बन के तैयार हो गया है। आप तो कह रही थी कि वेजिटेबल आप वो बनाएंगी, वेजिटेबल पराठा। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे वेजिटेबल पराठा बनाया था और बच्चों को पता भी न चला कि उन्होंने कौन सा पराठा खाया है। बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। मामा ने बोला मैं आज वेजिटेबल बनाई है, मैंने उसकी सब्ज़ी बनाई है, मैंने वेजिटेबल मतलब मामा ने बोला कि ना चलो ये बना के मैं तुम लोगों को खिलाती। तो बस इसमें जो है मैं हरा धनिया डाल के इसको कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। पहले मैंने बोला मामा पिज़्ज़ा बना रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो फिर यहाँ देखें, हमारा जो डो है वो अच्छे से हो गया था। 10 मिनट हो गए थे। अब इसके छोटे छोटे से जो हैं हम पेड़े बना लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ मेरे पेड़े बने हैं 6। और यहाँ देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो सब्ज़ी हमने बनाई है इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, देसी घी वाली रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और इसके पराठे भी बना सकते हैं। तो जो मैं पराठे जितने मैं बनाऊँगी उतनी सब्ज़ी मैं निकाल लूँगी जितनी हमारे जो है पराठों में यूज़ होगी। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ पे सब्ज़ी मैंने जो ले ली थी इसको हम मैश कर लेंगे। इस तरह मैश करेंगे कि बच्चों को पता ना लगे कि हमने इसमें क्या क्या डाला है। तो यहाँ देखें, इसमें बहुत ही अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। और इसको अब हम जो है पेड़े को जो है हम अब बेल रहे हैं अच्छे से। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसको बेलना है। और ये देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बिल्कुल पतली सी रोटी जो है बेल लूँगी। तो आप ये देख सकते हैं, आपने इसको पतला ही बेलना है ताकि हमारा जो पराठा है वो क्रिस्पी बने और बहुत ही यमी बने। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसको बेलते जाना है। शेप की कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि शेप तो वैसे भी हमने खुद ही बनाना है इसका। तो ये देखें, बस जैसे जैसे आप इसको बेल लें। और ये देखें कितनी पतली जो है मैंने इसे बेला है।
और अब इसमें हम जो है सारा मिक्सचर जो है हमने मैश करके रखा था वो इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको मिक्सचर पसंद हो। तो ये देखिए यहाँ पे मैं मिक्सचर डाल रही हूँ। ये देखें इस तरह से आपने इसमें मिक्सचर डालना है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चीज़। आप अगर आपके पास पनीर है तो आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं। आपके बच्चों को जो भी पसंद हो तो आप वो इसमें डाल सकते हैं। मेरे बच्चों को चीज़ पसंद है तो मैं चीज़ इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आपने चीज़ इसमें ऐड करनी है और इस तरह से जो है आपने इसको फोल्ड करते जाना है थोड़ा सा खींच के। और ये देखिए यहाँ से हल्के हाथों से बहुत इजीली और प्यार प्यार से इसको जो है आपने सेट करना है यहाँ पे। और बस इसको हल्का सा जो है खुशका लगा के हमने इसको हल्का सा थोड़ा सा और बेल लेना है ताकि थोड़ा सा और ये पतला हो जाए। ये देखें इस तरह से हल्के हल्के बेलन से हमने इसको बेलना है बस। और यहाँ पे देखें हमने पैन गरम कर लिया था। गरम करने के बाद हमने इसको मीडियम लो पे कर दिया है। और इसके बाद हम इसको जो है ना इस तरह से आप चलाते जाएंगे और यहाँ पलटेंगे। ये देखें इस तरह से। और स्लो आंच पे ही आपने इसको बनाना है ताकि हमारा जो पराठा है और वो अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। और यहाँ देखें ज़्यादा प्रेस नहीं करना क्योंकि चीज़ जो है मेल्ट होके बाहर आ रही है। और यहाँ देखें फिर उसके बाद आप चाहें तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, घी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है घी और इस तरह से आपने इसको डालना है और इस तरह से आप हिलाते जाएंगे तो एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी सा जो है पराठा बन के तैयार हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है आप इसके साइड जो है वो चेंज करते जाएं ताकि ये क्रिस्पी बने हमारा पराठा। तो ये देखें बस ये हमारे जो है इसी तरह से हम सारे पराठे अपने बना लेंगे। और ये देखें हमारे सारे पराठे बनके रेडी हो गए। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ देखें ये कितना मज़ेदार और चीज़ी जो है इसमें देखें चीज़ किस तरह से इसमें नज़र आ रही है और गर्मा गर्म धुएंदार जो है ये हमारे बनकर तैयार हो गए थे पराठे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी। और लाइक भी कर लिएगा और बेल आइकन को दबा दिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो मेरी भी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़। ऑल पाकिस्तान, ऑल इंडिया और जितने भी और